अमृत पिया है मैंने, तुम सबका गाल बनकर आया हूँ। मैं हर जगह व्याप्त हूँ, तुम्हारे घरों में, तुम्हारे घरों के बाहर, और हो सकता है अभी न कभी किसी रूप में तुम्हारे घर के पास। कौन हूँ मैं? नहीं, नहीं, मैं हूँ प्लास्टिक। सन 1907 में तुम जैसे ही किसी बेवकूफ इंसान ने मुझे जन्म दिया। नहीं, वो बेवकूफ नहीं थे, उन्होंने मुझे जन्म दिया, वो बेवकूफी थी। तब से लेकर आज तक मैं इतना विशाल हो गया हूँ कि तुम लोग मेरा कुछ नहीं कर सकते। क्या करोगे? जलाओगे? जला दो। हवाओं के रास्ते तुम्हारी सांसों में घुल जाऊंगा। कल तक तो मास्क लगाकर घूमते थे ना, अगले साल तक ऑक्सीजन के सिलेंडर लगाकर घूमोगे। क्या करोगे? मिट्टी में दबाओगे? दबा दो। उस मिट्टी को अगर सुनसान ना बना दिया ना तो कहना। क्या करोगे? डुबोगे? डुबो दो। अरे पहले ही एक बूंद पानी के लिए तुम इतना तरस रहे हो, अगर मुझे उसमें डाल दिया तो क्या पता नहीं क्या अनर्थ हो जाएगा। फिर मुझे गालियां मत देना। हाँ, मुझे घमंड है और मुझे इस घमंड का दुख भी है। मुझे पता है एक दिन इस घमंड की वजह से मैं अकेला रह जाऊंगा। आपकी उम्र कितनी हो सकती है? 50 साल, 60 साल, 100 साल, इससे ज्यादा तो नहीं ना। आप सब मर जाओगे, लेकिन जिंदा बचूंगा तो सिर्फ मैं, क्योंकि मैं अमर हूँ। मेरी कोई उम्र नहीं। पहले ठीक था, मेरे कुछ कूड़े कचरे दोस्त होते थे, मैं उनके साथ खेलता था, मस्ती करता था, लेकिन एक दिन वो भी चले गए। फिर कुछ और नए कूड़े आए, मैंने उनके साथ दोस्ती करी, उनके साथ खेला भी, लेकिन एक दिन वो भी चले गए रिसाइकिल में। उन्हें क्यों भेजा रिसाइकिल में? अमर तो मैं हूं ना, अजर तो मैं हूं ना, शक्तिशाली तो मैं हूं ना, तो उन्हें क्यों भेजा रिसाइकिल में? अरे मतलब इंसानों, पहले मेरा इस्तेमाल करते हो, फिर मुझे जहां मर्जी फेंक देते हो, अभी मुझे गालियां दो कि मेरी वजह से तुम्हारी नदियां, नाले, चौक में प्लास्टिक प्रदूषण फैला रखा है। मुझे गालियां दो। अपना खाना मुझ में लाते हो, फिर मुझे जहां मर्जी फेंक देते हो, और फिर मुझे गालियां दो कि मुझे खाने से पशु पक्षी की जान चली जाती है। मुझे गालियां क्यों? मैंने कहा था मुझे इस्तेमाल करो, मैंने कहा था मुझे जन्म दो, मैंने कहा था मुझे खाना लेकर आओ। कहा था क्या? नहीं कहा ना। अरे मैं प्लास्टिक हूँ, लेकिन मेरा भी दिल है। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से किसी की जान चली जाए। अरे मैं नहीं चाहता मेरी वजह से किसी को सांस लेने में तकलीफ हो। मैं नहीं चाहता। अरे अब तो सरकार भी कहती है ना करो प्लास्टिक का इस्तेमाल, तो क्यों करते हो? बंद करो ना। ये तो तय है कि मैं बचा रहूंगा, पर मैं नहीं चाहता कि मैं बचा रहूं और आप सब मर जाओ। मुझे पता है इस नाटक से आपका एंटरटेनमेंट हो रहा है ना, पर दोस्तों ये नाटक नहीं है, ये सच्चाई है। ये कहानी आपकी, मेरी और हम सब की है। सच ही कह रहा हूँ ना मैं? जब आप ये नाटक देखकर घर जाएं, तो एक बार सोचिएगा जरूर कि आपने इस नाटक से क्या देखा। अपने आसपास बात जरूर करना और अपने घर में बात जरूर करना। क्या पता इस छोटी सी बातचीत से बदलाव ही आ जाए। ये नाटक का अंत नहीं है, ये नाटक की शुरुआत है, और इस नाटक अंत में आप लोग ही डिसाइड करोगे इस नाटक अंत हैप्पी एंडिंग होगी या आप सबकी लाइफ की एंडिंग। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, मेरा नाम प्लास्टिक है और मेरा इस्तेमाल करना बंद करो। धन्यवाद।
धन्यवाद। नमस्कार। स्मार्ट एक्सप्रेशन स्कूल के छात्रों और छात्राएं खेड़ी लखा सिंह से आपके लिए एक नुक्कड़ नाटक लेकर आए हैं। नाटक? कैसा नाटक? कौन सा नाटक? इस नाटक के माध्यम से हम संदेश देंगे। उपदेश देंगे, मनोरंजन करेंगे। अरे नहीं नहीं भाई, तो फिर क्या है हमारे नाटक में? मेरे नाटक में सच्चाई है। सच्चाई? कैसी सच्चाई? क्या ये वही सच्चाई है जो सच के सामने में आती है? अरे नहीं बेवकूफ, यह तुम्हारी सच्चाई है, यह मेरी सच्चाई है, यह हम सब की सच्चाई है। मतलब हम सबकी सच्चाई? वो कैसे? आइए देखते हैं इस नाटक के जरिए। खतरा है भाई, खतरा है, भविष्य में खतरा है। नहीं जानते तो देखो। प्लास्टिक की रानी मैं हूँ आई, प्लास्टिक की चीजें मैं हूँ लाई, कहते हैं मुझको प्लास्टिक रानी। नहीं जानते? नहीं जानते, नहीं जानते। अच्छा, नहीं जानते? हर जगह तो तुम मेरा प्रयोग करते हो और कहते हो नहीं जानते, नहीं जानते, नहीं जानते। नहीं जानते तो सुनो, सब्जी तुम लाओ थैली में, जूते तुम लाओ थैली में, कपड़े तुम लाओ थैली में, पानी की बाल्टी प्लास्टिक की, खाने के बर्तन प्लास्टिक के, प्लास्टिक प्लास्टिक प्लास्टिक। हर जगह हूँ मैं, आपके घरों में, आपके विद्यालयों में, आपके पार्क में, आपकी दुकानों में, जीवन के हर क्षेत्र में हूँ मैं हूँ प्लास्टिक। मैं अमर हूँ, मैं अजर हूँ, मेरा कोई नाश नहीं कर सकता। अरे ओ घमंडी प्लास्टिक, किस बात का घमंड है तुझे? क्या तू ये नहीं जानती कि तुझे इंसानों ने ही बनाया है, तो तेरा विनाश भी इंसान ही करेंगे। अरे जाओ जाओ, तुम क्या मेरा विनाश करोगे? ऐसे बहुत आए और बहुत चले गए, लेकिन मैं तो अभी भी यही हूँ। अरे घमंडी प्लास्टिक, किस बात का घमंड है तुझे? आओ हम सब मिलकर इसे मिट्टी में दबा देंगे। दबाओ दबाओ और देख लो इसका परिणाम। हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए, मेरी जमीन बंजर हो गई, कोई अनाज भी नहीं उगा, मेरे बच्चे क्या खाएंगे? मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा। मेरे तो कुएं भी सूख गए, मैं खेत में पानी कैसे दूंगा? मेरे बच्चे क्या खाएंगे? मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा। हा 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 हा, देख लिया मुझे दबाने का परिणाम। फेंको फेंको तालाब में, नदियों में, नालों में और देख लो इसका भी परिणाम। हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए, आज तो जाल में एक भी मछली नहीं फंसी, प्लास्टिक की बोतल और पॉलीथीन ही मिली, हमारे बच्चे क्या खाएंगे? पीने का पानी भी नहीं है। देख लिया मुझे पानी में फेंकने का नतीजा। ये तो हमने सोचा ही नहीं था। अरे इस प्लास्टिक को कहाँ फेंके? इसे जला देते हैं, जलाने से सब खत्म हो जाता है। हाँ भाई, जला देते हैं, जलाने से जगह भी साफ हो जाती अरे यह धुआं कितना जहरीला है, मेरी आंखों में जलन हो रही है, मुझे सांस भी नहीं आ रही। ये जो धुआं है, ये सिर्फ धुआं नहीं, जहर है। इससे कैंसर, सांस की प्रॉब्लम और बच्चों को बीमारी आ सकती है। सुनो सुनो गांव वालों, देखो अपनी गांव की हालत, हर तरफ कचरा, धुआं और बीमारियां। अरे रुको रुको, ये तुम क्या कर रहे हो?
प्लास्टिक जलाना अपराध है। अरे मैम हम फिर क्या करें? बहुत सारा कचरा हो चुका है। समाधान जलाना नहीं, सही निपटारा और रिसाइकलिंग है। प्लास्टिक जलाने से हवा में जहर फैल जाता है। इसे हमें अलग कचरे में रखना चाहिए, रिसाइकिल करना चाहिए और इसका कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। हम सब मिलकर नो प्लास्टिक बर्निंग अभियान चलाएंगे। यहाँ मौजूद सारे लोग मेरे साथ शपथ लो। आप भी ले सकते हैं। हम प्लास्टिक नहीं जलाएंगे। हम प्लास्टिक नहीं जलाएंगे। भारत को स्वच्छ बनाएंगे। भारत को स्वच्छ बनाएंगे। बीमारी को दूर भगाएंगे। बीमारी को दूर भगाएंगे। तो भाइयों और बहनों, हमने देखा कि समझदारी से ही बदलाव आता है। अब हम आपसे एक छोटा सा अनुरोध करते हैं। आपके घर कोई भी साफ प्लास्टिक हो, जैसे बोतलें, डिब्बे, थैलियां, उसे फेंकिए मत, हमें दे दीजिए। हम उससे बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट एग्जीबिशन में अच्छी अच्छी चीजें बनाएंगे। हम आपको निमंत्रण देते हैं कि आप हमारे इंस्पिरेशनल स्कूल में आकर बच्चों द्वारा रचित वो चीजें देख सकते हैं। धन्यवाद। सब्जी तो ले ही आए होगे, किस में लाए? कपड़े की थैली में, कपड़े की थैली में। फल तो ले ही आए होगे, किस में लाए? जूट की थैली में, जूट की थैली में। तुम्हारा खाना तो आ गया होगा, किस में आया? स्टील के टुकड़े में, स्टील के टुकड़े में। गर्मी तो बहुत हो रही है, प्यास तो लगती होगी, पानी किस में पीते हो? स्टील की बोतल में, स्टील की बोतल में। मैं चाहे कहीं भी जाऊं, मैं आपको नुकसान ही पहुंचाती हूँ। चाहे मैं जमीन में जाऊं या आग में या फिर पानी में, मैं आपको नुकसान ही पहुंचाऊंगी। धन्यवाद। धन्यवाद।